हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में हम लोग आज कंजक्शन के एरर्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जाम। कंजक्शन मींस ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो बोथ के साथ हमेशा हम जानते हैं कि कंजक्शन में बोथ के साथ हमेशा और हमेशा एंड का यूज होता है, ना कि एज वेल एज का। मींस सेक्शन में प्रॉब्लम है और यहाँ एंड होगा। बोथ के साथ हमेशा और हमेशा याद रखिए ये एंड का यूज होता है, एज वेल एज का यूज नहीं होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि स्कार्सली हैड आई बॉट द टिकट देन द पोस्ट मास्टर शोड द ग्रीन फ्लैग। तो स्कार्सली या हार्डली के साथ हमेशा और हमेशा व्हेन का यूज होता है, ना कि देन का। व्हेन का यूज होता है, ना कि देन का। तो स्कार्सली या हार्डली के साथ हमेशा और हमेशा व्हेन का यूज होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो आई आस्क्ड हिम, हम लोग जानते हैं कि नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग चेंज करते हैं और उसमें WH वर्ड्स को जब हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसके साथ हम लोग डायरेक्ट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि व्हाई मींस WH वर्ड्स है और आस्क्ड आई सेड टू हिम व्हाई ही वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो आई आस्क्ड हिम कर दिए, तो उसके साथ व्हाई अगर WH वर्ड्स है तो उसके साथ हम लोग डायरेक्ट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ होगा आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। फिर फोर्थ का देखें, 15 years have passed that he came back from दरभंगा। जब हम लोग जानते हैं कि कंजक्शन में जब से और तब से, अगर जब से और तब से का यूज करना हो तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं, ना कि दैट का। 15 years 15 साल बीत गए जब से वह दरभंगा से लौटा है। केम बैक फ्रॉम दरभंगा, जब से वह दरभंगा से लौटा है तब से 15 साल बीत गए हैं। तो यहाँ हम लोग दैट की जगह सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन बिहार लीडर्स आर टेकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिज्म। आई थिंक इट इज नॉट नथिंग देन बैड थिंग्स। तो हम लोग जानते हैं कि नथिंग बट वाटर इज हेयर। नथिंग बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, मीन्स के अलावे। तो हम लोग नथिंग देन का ना यूज करके नथिंग बट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए अर्थ का यहाँ मीनिंग अगर हम लोग समझना चाहें तो इन बिहार लीडर्स आर टेकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिज्म, मींस जातिवाद का बैड एडवांटेज ले रहे हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूं कि यह बैड थिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग बट बैड थिंग, मींस एक्सेप्ट। तो अगर एक्सेप्ट के अलावे का यूज करना हो तो नथिंग बट का यूज करते हैं, ना कि नथिंग देन का। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाइल। अब हम लोग जानते हैं व्हाइल और व्हेन के कंजक्शन का यूज हम लोग जानते हैं कि अगर एक काम हो गया हो और उसके बाद दूसरा काम उसके तुरंत बाद स्टार्ट हुआ हो, मींस एक काम हुआ और उसके बाद दूसरा काम हुआ हो, तो हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। लेकिन एक ही समय पर एक काम हो रहा है और उसी समय पर दूसरा भी काम हो रहा है, मींस एक ही समय पर दो काम हो रहे हैं, तो हम लोग व्हाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें कि व्हाइल आई ओपन्ड द गेट ऑफ माई हाउस आई फाउंड अ डेड कैट। फिर इसी में हम लोग 7, इसी का 6 और 7 दोनों एक ही साथ देखेंगे। When to learn swimming, one of the most important things is to relax। तो हम लोग यहां देखेंगे कि while I opened the gate, जैसे ही मैंने गेट खोला I found a dead cat, मैंने एक मरी हुई बिल्ली देखी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब मैंने गेट खोला मीन्स पहले मैंने गेट खोला और उसके बाद वहां मरी हुई बिल्ली को देखा। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे 7th नंबर में कि when to learn swimming मीन्स स्विमिंग सीखने के समय, मीन्स one of the most important things is to relax। मीन्स स्विमिंग सीखने के समय हमें एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों में से एक कि रिलैक्स करना आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि while का यूज होगा। क्यों? क्योंकि जब हमें स्विमिंग सीखना है तभी हमें ये चीजें देखनी है कि रिलैक्स करना भी आना चाहिए। मींस स्विमिंग सीखने के दौरान एक ही समय जब हम लोग स्विमिंग सीख रहे होते हैं उसी समय हमें रिलैक्स करना आना चाहिए। मींस रिलैक्स की भी जरूरत है। तो यहाँ हम लोग स्विमिंग के समय मींस स्विमिंग कर रहे हैं उसी के दौरान हमें रिलैक्स की भी जरूरत होती है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 6 में कि जब मैंने गेट खोला उसके बाद गेट खोलने के दौरान मैंने कुछ नहीं देखा, गेट खोला उसके बाद मैंने देखा कि वहां हमारी हुई बिल्ली थी। तो यहाँ हम लोग व्हेन का यूज करेंगे। तो व्हेन और व्हाइल का यूज यही है कि व्हेन का यूज एक काम हुआ और दूसरा काम स्टार्ट, एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा हो तो हम लोग व्हेन का यूज करेंगे। लेकिन एक ही काम के दौरान मींस दोनों काम एक ही समय पर हो रहा हो तो हम लोग व्हाइल का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ हम लोगों ने देखा कि स्कार्सली या हार्डली के साथ हम लोग व्हेन का यूज करते हैं, बोथ के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड्स में लोग दैट का यूज नहीं करते हैं। जब से और तब से के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, ना कि दैट का। इससे आगे भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिससे हम लोग कंजक्शन को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे और उसके एरर्स को ढूंढ सकेंगे। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि नीदर यू एंड ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस। तो हम लोग जानते हैं कि कंजक्शन में नीदर नॉर और इधर और का यूज होता है। तो नीदर के साथ एंड का यूज नहीं, हम लोग नॉर का यूज करेंगे। नीदर यू नॉर ही वेंट देयर टू सी द
हेल्पलेस। तो नीदर के साथ हम लोग नॉर का यूज और इधर के साथ हम लोग और का यूज। नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन अ यंग पुलिस ऑफिसर जम्प्ड आउट ऑफ इट। तो यहां हम लोग जानते हैं कि नो सूनर के साथ हम लोग THA एंड देन का यूज करते हैं, ना कि THE एंड देन का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ THA एंड देन का यूज करेंगे, THA एंड देन। यहाँ THE एन देकर के हम लोगों को कॉमन एरर में पूछा जाता है, तो THAN का यूज करना है नो सूनर के साथ, ना कि THEN का, देन का नहीं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। तो नो हो या नोट हो, नोट हो या नेवर हो, नो हो, नोट हो या नेवर हो, तो इसके साथ हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड्स के लिए और क्या यूज करेंगे, नो, नोट और नेवर। नो, नोट और नेवर के साथ हम लोग और क्या यूज करेंगे, ना कि नॉर का। तो आई हैव नेवर विजिटेड, और यहां हम लोगों को एक कॉमन एरर में नॉर दिया जाता है नेवर के साथ, जबकि हमें नो, नोट और नेवर के साथ ज्वाइनिंग वर्ड्स में और का यूज करना है। तो आई हैव नेवर विजिटेड और इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। तो यहां हम लोग नॉर, नेवर के साथ, नो के साथ और नोट के साथ ज्वाइनिंग वर्ड्स में और का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। तो नॉट ओनली के साथ हम लोग जानते हैं कि बट ऑल्सो का यूज होता है। तो यहाँ ज्वाइनिंग वर्ड सही है, लेकिन इसका पोजीशन गलत है। तो यहाँ हम लोग देखें कि ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर, बट ऑल्सो के बाद अगर हम लोग देखें तो बट ऑल्सो के बाद है फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ही कम्स हेयर, यहां हम लोग नॉट ओनली का यूज करेंगे, नॉट ओनली, क्योंकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो अगर ज्वाइनिंग वर्ड आ रहे हैं तो नॉट ओनली के बाद जो वर्ड्स आएंगे बट ऑल्सो के बाद भी वही वर्ड्स आएंगे, मींस वही पार्ट्स ऑफ स्पीच के। देखिए यहां हम लोग देख रहे हैं ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर, तो यहां बट ऑल्सो के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। लेकिन यहां नॉट ओनली के बाद कम्स हेयर आ रहा है, नॉट ओनली के बाद कम्स हेयर आ रहा है, लेकिन नहीं, हम लोगों को नॉट ओनली ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद फॉर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग नॉट ओनली को यहां करेंगे और फॉर से स्टार्ट होगा। ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। मींस बट ऑल्सो और नॉट ओनली के बाद जो वर्ड्स आएंगे, बट ऑल्सो के बाद वाले वर्ड्स और नॉट ओनली के बाद वाले वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होंगे। उसके बाद आई डू नॉट डाउट इफ ही वाज देयर। हम लोग जानते हैं कि अगर डाउट के साथ, अगर डाउट पॉजिटिव है, अगर डाउट का यूज पॉजिटिव मींस अफर्मेटिव सेंटेंस में हो रहा हो, अगर डाउट का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में हो रहा हो तो हम लोग इफ का यूज करेंगे इसके साथ। अगर डाउट का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में हो रहा है तो हम लोग डाउट के साथ इफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर डाउट के साथ अगर निगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हम लोग दैट का यूज करेंगे। तो यहां हम लोग देखेंगे कि आई डू नॉट डाउट मींस निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां हम लोग इफ की जगह दैट का यूज करेंगे, आई डू नॉट डाउट दैट ही वाज देयर, आई डू नॉट डाउट दैट ही वाज देयर। अगर यही रहता आई डाउट इफ ही वाज देयर तो सही रहता, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग डाउट के साथ इफ का यूज करते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हम लोग डाउट के साथ दैट का यूज करते हैं। आई डू नॉट डाउट दैट ही वाज देयर। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ही इनकरेज्ड मी सो आई माइट नॉट लूज हॉर्स। उसने मुझे इनकरेज किया कि ताकि मैं हिम्मत ना हारूं। तो यहां ताकि के लिए हम लोग, ताकि अगर हिंदी का वर्ड अगर इंग्लिश करना चाहें तो सो का यूज सिर्फ और सिर्फ सो का यूज नहीं होगा, सो डैट का यूज होगा। सो डैट मींस ताकि, ही इनकरेज मी सो डैट आई माइट नॉट लूज हॉर्स। तो कंजंक्शन मींस ज्वाइनिंग वर्ड्स की पेयर्स, आपको पेयर्स याद होनी चाहिए, नीदर के साथ नॉर, इधर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ THA एंड देन, हमें THE एंड देन देकर के कॉमन एरर में पूछा जाता है, THA एंड देन, नो सूनर के साथ THA एंड देन। तो ये सारी ज्वाइनिंग वर्ड्स आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के एरर के साथ। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने कंजंक्शन की फुल वीडियो को भी बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको आसानी होती है, आप मिस्टेक्स कम करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, तब मिलते हैं आपसे कल एक अलग टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।